हेलो बच्चों, मैं सविता चौहान, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आज आपको हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 में संकलित पाठ डिजि भारतम समझाऊंगी। प्यारे बच्चों, आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में इस पाठ के अंदर व्यक्त किया गया है। प्यारे बच्चों, इस पूरे पाठ को मैंने 4 भागों में बांटा है। संकेत नंबर 1, अध संपूर्ण विश्वे से लेकर टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत तक है। प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में प्राचीन काल से लेकर टंकण यंत्र के समय तक की लेखन परंपरा का वर्णन किया गया है। अनुवाद है। अद संपूर्ण विश्वे, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा शुरूयते, डिजिटल इंडिया की चर्चा शुरूयते सुनी जाती है। अस्य पदस्य कह भाव, इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, काल परिवर्तनेन समय परिवर्तन के साथ ही मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती रहती है, अर्थात बदलती रहती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन काल में ज्ञान को आदान प्रदान लेना देना मौखिकम आसीत, मौखिक द्वारा होता था, मुख के द्वारा होता था, या बोलकर ज्ञान का आदान प्रदान होता था। विद्या च श्रुति परंपराया ग्रहते समय, और विद्या को श्रुति परंपरा के द्वारा ग्रहण किया जाता था, या सुनकर हम विद्या को ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, अनंतरम बाद में तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च, ताड़पत्र के ऊपर तथा भोजपत्र के ऊपर ही लेखनम कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के समय, कर्गदस्य लेखनस्य च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगताम भावनाम कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के समय, कर्गदस्य लेखनस्य च, कागज और लेखनी के आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषामेव मनोगता भावनाम, सभी के ही मन के भावों को, कर्गदोपरि, कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ हो गया या लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री, टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लेखन जो सामग्री थी वो टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, टंकित होकर बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। अर्थात लोगों के मनों के भाव टाइपराइटर के द्वारा टंकित होकर या छपकर बहुत समय तक हमारे लिए सुरक्षित रहने लगे। संकेत नंबर 2, वैज्ञानिक प्रविदेह प्रगति यात्रा से लेकर दिशि महान उपकारो भविष्यति तक है। प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में लेखन के क्षेत्र में कंप्यूटर के योगदान एवं उसके उपकार का वर्णन किया गया है। अनुवाद है। वैज्ञानिक प्रविदेह प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिक विधि की प्रगति यात्रा, विकास यात्रा पुनरपि अग्रे गता, फिर से आगे बढ़ने लगी। अध, आज, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, संगणक नाम के यंत्रेण, कंप्यूटर नामक यंत्र से, साधितानि भवन्ति, पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और पुस्तक, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े और लिखे जाते हैं।
कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्तन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जा रहे थे, परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तन्ते वृक्षों की कटाई न्यूनतम भविष्यति इति वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा इति विश्वास है, ऐसा हमें विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। संकेत नंबर 3। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम से लेकर ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातु शक्यते तक है। प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में लेखक ने मुद्रा विनिमय की आधुनिक तकनीकी के विषय में बताया गया है तथा आधुनिक धन विनिमय के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया है। अनुवाद है। अधुना आपने, अब तो आपने बाजारों में वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड ने सब जगह रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के सभी कार्य भी कंप्यूटर के माध्यम से ही पूरे किए जाने लगे हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः, बहुत प्रकार के अनुप्रयोग में या ऐप से मुद्रा विहीन विनिमय सहायकः सन्ति। बहुत प्रकार के अनुप्रयोग से मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक है या पैसों का लेन देन अब बहुत से ऐप हमारे पूरे करने लगे हैं, जिसको हम कैशलेस ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, आज कहीं भी यात्रा करनी हो। रेल यान यात्रा पत्रस्य, रेलगाड़ी के टिकट की। वायुयान यात्रा पत्रस्य, और हवाई जहाज के टिकट की। अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज अनिवार्यता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं, सभी प्रकार के पत्र हमारे चल दूरभाष यंत्रेण अर्थात मोबाइल फोन में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, मोबाइल फोन के ईमेल में सुरक्षित रहते हैं, यानी जिन्हें संदर्श्य वयम सौकार्येण यात्रा आनंदम गृह्णीमः, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद नानुभूयते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आज आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन तथा ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्क या पैसा दिया जा सकता है। संकेत नंबर 4। तद्दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते से लेकर अस्याम दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रेसरामः तक है। प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में मोबाइल फोन के विभिन्न उपयोगों के विषय में वर्णन किया गया है। अनुवाद है। तद्दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते, वह दिन दूर नहीं है जब हम हंसते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, एकमात्र मोबाइल फोन आदाय लेकर सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य साध्यतुम समर्था भविष्यामः, सभी कार्य साधने में या करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुट के रुपयकाणाम आवश्यकता न भविष्यति,
वस्त्रपुट के जेबों में रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, कोई आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता भी हमें नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम, समाचार पत्रों की, अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, आवश्यकता आगे आगे समाप्त ही हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज की, तथा नूतन ज्ञानम आवेशनार्थम शब्दकोशस्य आवश्यकता न भविष्यति, तथा नवीन ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता न भविष्यति, शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात डिक्शनरी हमें आगे आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति, अपरिचित मार्ग के लिए, ज्ञान के दर्शन के लिए मानचित्रों की आवश्यकताएं अब हमें भविष्य में आवश्यक नहीं रहेगी, अर्थात हमें गाइड और मानचित्र की आवश्यकताएं नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यह सभी कार्य एक यंत्र के द्वारा ही पूरे किए जा सकेंगे। शाकादि क्रयार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहों में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में शुल्कम पैसे आदि देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय में फीस आदि देने के लिए, किम बहुना दानमपि दातुम, या बहुत से दान आदि देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में अलम, केवल एक चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रेसरामः, इस प्रकार डीजी भारतम या डिजिटल इंडिया की दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से अग्रेसराम अर्थात आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यह हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 से संकलित पाठ डीजी भारतम था, जो आपको समझाया गया है। आपको किस प्रकार ये समझ में आया है कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं सविता चौहान, आपकी संस्कृत की अध्यापिका।